तो कैसे हैं हमारे लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशंस का नाम है क्रेडिट पायलट एप्लीकेशंस। हम इस एप्लीकेशंस के बारे में एक वीडियो बना के पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर हम इस एप्लीकेशन से रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और दूसरा ये भी बात करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन से अगर हमने यहाँ पर लोन को रीपेमेंट नहीं किया तो हमारा सिविल स्कोर तो डाउन नहीं होगा ना। क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड या कोई भी अदर लोन एप्लीकेशन है उनसे रिलेटेड मुझसे ये पूछे जाते हैं। कई लोग बोलते हैं रीपेमेंट मैं करूं या ना करूं, अगर कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। दूसरी बात आपसे मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, मतलब इस एप्लीकेशन के अलावा अदर एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ लोन रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा और 100% आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, एप्लीकेशंस को मैं किसी तरह से कोई प्रमोट नहीं करता हूँ। एप्लीकेशंस का हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं, एप्लीकेशंस की रियलिटी के बारे में बात करते हैं, उनके यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ होता है, लोन वहाँ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और किन लोन एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए, यह वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशंस के 1 लाख के डाउनलोड्स हो चुके हैं, 4.2 की रेटिंग है, 1,000 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। और मैं आपको एक 100% ये गारंटी आपको दिला सकता हूँ कि जो मैं रिव्यू करके देता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन होता है और ऐसा रिव्यू आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम कुछ फीडबैक है उनको रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन फेक है, लेकिन कहीं बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन एप्लीकेशन है। अगर ये एप्लीकेशन आपको 7 डे का लोन देता है तो इसके रिगार्डिंग हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किसे इस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए और एप्लीकेशन की क्या रियलिटी हो सकती है। हम यहाँ पर इन फीडबैक का ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि फीडबैक सारी चीज़ें सेम रहेगी, पहले की वीडियो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब और इसके अंदर जाएंगे तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर लोन के बारे में कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 91 दिन से 360 दिन के आसपास आपको यहाँ पर जो है लोन मिल सकता है और मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज आपका 22% हो सकता है। प्रोसीडिंग फीस आपका 1% है। 18% आपका जीएसटी होगा, वो अलग से लगेगा। और 21 साल से अबव आपकी एज होनी चाहिए, 21 साल उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सारी डिटेल उन्होंने दी है और किस एनबीएफसी के साथ इन्होंने पार्टनर करके रखा है और नेट फिनवेस्ट रिसोर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने यहाँ पर जो है ये इन्होंने पार्टनर करके रखा है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, उसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ। एप्लीकेशंस को हमने ओपन किया तो आप देखेंगे तो मेरा डायरेक्टली आपको आधार आइडेंटिफिकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ डिटेल है उनको यहाँ पर बैक करते जाता हूँ। जैसे जैसे मैं बैक करते जाऊँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर सारी डिटेल आ रही है। क्रेडिट पायलट एप्लीकेशन अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ और बैक आना चाहूँगा। एजुकेशन पर्पज़ सब कुछ मैंने डाल रखा है और ईमेल आईडी मैंने फिलअप कर रखी है, व्हाट्सअप नंबर फिलअप कर रखा है। उसके बाद रीजनल मतलब रिलेशन वाले कुछ मोबाइल नंबर फिलअप करने पड़ते हैं, जहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम रिपेमेंट नहीं करते हैं कभी कभार तो ये उन्हीं नंबर को यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट करते हैं, उनको हरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार आपको ऐसा लगता है कई बार एप्लीकेशन वाले चला लेते हैं, लेकिन कई बार फेक जो एप्लीकेशंस होती है वो इस चीज़ को परमिशन नहीं देती है। आप कोई भी अगर यहाँ पर गलत नंबर फिलअप करते हैं तो वो पहले उनकी इंक्वायरी करती है कि एप्लीकेशन के अंदर जो नंबर फिलअप किया गया है वो 100% राइट है या नहीं है। उसी के बाद वो चेकआउट करते हैं। इसलिए आपको मैं कई बार तरीका बताता हूँ कि आप अपने दोस्त है उनका ही यहाँ पर इमरजेंसी या रिलेशन कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाते हैं, उनके अंदर फिलअप कीजिए। अगर वो हरेसमेंट के लिए अगर अपने दोस्तों को हरेस्ट भी करते हैं तो वो हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, फैमिली मेम्बर है उनका नंबर बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको। अब मैं यहाँ पर कुछ चेकआउट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा बैक आता हूँ और यहाँ पर थोड़ा मैं कर देता हूँ बैक, मैंने आ चुका हूँ। अब जो मेरा अकाउंट नंबर है उसको मैं थोड़ा यहाँ पर राइट वाला है उसको मैं फिलअप कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है इसको नंबर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो है राइट वाला है उसको मैं फिलअप करता हूँ। राइट जो अकाउंट नंबर है उसको फिलअप किया, कंफर्म करते हैं, आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ और जो लास्ट का प्रोसेस है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कितने अमाउंट तक का लोन मिलता है, क्या रिजल्ट है। ठीक है, अगर मैं पैन कार्ड सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इमेजेस दोनों की दोनों फिल कर लिए। एक चीज़ आपको मैं क्लियरिटी के साथ ये बता देता हूँ कि जो मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड जो फिलअप किया है वो मेरे फादर का है और जिनकी यहाँ पर जो है पहले डेथ हो चुकी है। अब आप कहेंगे आप इनका मिसयूज कर रहे हैं, देखिए मैं किसी तरह से मिसयूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी अगर मैं आधार कार्ड पैन कार्ड की बात करूँ तो डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है तो इसलिए यहाँ पर ये मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। कहने का मतलब ये है
कह सकते हैं, लेकिन हम इनका यूज करके उन फेक लोन एप्लीकेशंस का पता लगा सकते हैं और डायरेक्टली मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ। इसलिए शायद हो सकता है किसी की नज़र में गलत हो, किसी की नज़र में सही हो, बात अलग है, लेकिन हाँ, मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इससे मेरी भी यहाँ पर जा सकती है। उसके कई लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो वो यहाँ पर मैं चीज़ को मान के चलता हूँ, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ज़्यादा, अगर मुझे आपको लगा कि ये बताना चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं आगे की ओर। कन्फर्म पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस आगे का प्रोसेस होगा। मेरा यहाँ पर एक सेल्फी लगेगा, वो सेल्फी मुझे फिल करनी होगी। तो जैसे मैंने सेल्फी फिल की, अब सेल्फी फिल करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मुझे ये देखने के लिए मिला है, अपडेट एडवांस के ऑप्शन मुझे देखने के लिए मिल जाता है। कोई ये कंपनी होगी या किसी ने इस तरह से कुछ पार्टनर करके रखा हो, उसके रिगार्डिंग मुझे मिलेगा। आप देख सकते हैं टर्नओवर मुझे 7 दिनों के आसपास मिल जाता है, और रिसीव्ड मुझे अमाउंट के अंदर इतना होगा, और रिसीव पीस होगी मुझे इतना होगा, जीएसटी से अलग से काटा जाएगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 0 बता रहे हैं। मैं बता देता हूँ एक चीज़, ये आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट 0 है, इस चक्कर में आप बिल्कुल मत आना। आप ये सोच लीजिए कि जो आपको यहाँ पर सर्विस फीस काटी जा रही है और जीएसटी से काटा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जितना पे करना पड़ रहा है, वो ये सा समझ लिए लगभग जो आपको लोन मिल रहा है ना, उस अमाउंट का ये लगभग आपको, अगर मैं डिटेल से बात करूँ तो लगभग आपका ये कम से कम इसका 45-48% के आसपास अप्रोक्सीमेशन आप मान के चलिए। अगर मैं रिगार्डिंग बात करूँ तो ये 50% से ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं कंप्लीटली बात कर दूँ ना, मतलब आपको यहाँ पर लोन अमाउंट कितना मिल रहा है, ये इतना लोन अमाउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, ये लोन अमाउंट आपको इतना मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको सर्विस फीस काट के आपको ये आपका काटा जाता है, और आपको लोन मिलता है वो इतना ही मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है, ये इतना मिलता है, ठीक है। अब आप इसको रीपेमेंट करके देखिए ना भाई, आपको रीपेमेंट करके इन दोनों को प्लस करके फिर आपको वही अमाउंट वापस पे करना होगा जितना इन्होंने बोला है। तो ये अमाउंट आप जो मतलब ये दे रहे हैं ना अमाउंट, आप यहाँ पर जो है टोटल वापस जो आपको रिसीव नहीं हुआ, उसके बाद आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो लगभग जो आपको लोन मिला है उसका ये 50% हो जाता है कंप्लीट। आप इस चीज़ को जानते हैं, कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन खुद ब खुद देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट रेट लगभग 50% के आसपास लगता है। आप ऐसा मत सोचिए ये नॉर्मल है, नहीं है। अप्लाई नाउ पर मुझे क्लिक करना होगा और योर सक्सेसफुल रिसीव होगा। तो हम डिटेल्स के बारे में बात करें, मैं वापस कन्फर्म पर क्लिक करना होगा, यह कैंसिल करता हूं, और इस लोन को ऑटोमेटिक मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि ये बता देता हूं, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा ना, ये ऑटोमेटिक लॉग आउट करूँगा, ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगा। अब मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने ये बात की, लेकिन शायद मुझे लगता है ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, मैं टोटल डायरेक्ट बात करता हूँ। पहली बात तो कि ये 7 दिनों के आसपास वाला लोन एप्लीकेशन है, तो आपको इस एप्लीकेशन, तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब कॉल आने के कारण, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो भाई रीपेमेंट नहीं करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है आपको हरेस्ट करने की कोशिश की जाए, बार बार आपको कॉल मैसेज किए जाए। तो इसका मैंने कई बार सॉल्यूशन बताया, और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ पर रीपेमेंट करने की कोशिश मत कीजिए ज़्यादातर। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं हरेसमेंट जैसी चीज़ को नहीं झेल पाऊँगा, तो आप जो उसको रीपेमेंट कर दीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर मेरा पर्सनल सजेशन मानूंगा तो आप यहाँ पर इस लोन लीजिए ही मत। अब जो लोन ले चुके हैं उनके लिए है कि भाई अगर आपको रिपेमेंट करना है, आपके पास है उतना अमाउंट, तो आप रिपेमेंट कर दीजिए और सेफ हो जाए, ठीक है। अगर आप हरेसमेंट झेल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो रिपेमेंट मत कीजिए, क्योंकि एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। जितने भी 7 डे लोन एप्लीकेशन है उनको कभी भी अप्रूवल नहीं दिया जाता है, वो ओनली फॉर एक चाइनीज एंड फ्रॉड एंड फेक लोन एप्लीकेशन होते हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ आप लोगों के भाई सिबिल स्कोर डाउन होने के चांस है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा कम चांस है कि आपका जो है सिबिल स्कोर हो वो यहाँ पर ख़राब हो। इस चीज़ को आप अभी मान के चलिए कि ये बहुत ही कम चांस है कि इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपका जो सिबिल स्कोर है, बहुत ही कम चांस है कि आपका ख़राब हो। कई चांसेस बन सकते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन जो है आपका सिबिल स्कोर ख़राब कर सकता है। कई बार ये मानते हैं कि भाई अगर आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है, तो वो उसके रिगार्डिंग अगर पार्टनर करके कोई एप्लीकेशन आता है, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपका जो है सिबिल स्कोर डाउन कर दे। लेकिन कई बार जो इन एनबीएफसी का मिसयूज होता है, एनबीएफसी को भी नहीं पता होता है कि हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज किया गया है। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आपके पास यही है कि जिस इनके मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, उनको आप यहाँ पर इग्नोर कीजिए, अपनी सिम को है जो मोबाइल से बाहर रखिए। दूसरी बात, एक अवेयरनेस का स्टेटस लगाइए ताकि सभी लोग अवेयर हो जाए, और इसके रिगार्डिंग आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल और अगर आप जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी इमेजेस जो मोबाइल के अंदर है वो उनके हाथ लग चुकी है, तो वो गलत मिसयूज कर सकते हैं, उसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ना मेरे पास है, ना कोई बड़े बड़े यूट्यूबर है जो लोन के बारे में बता दे, उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, टोटली ये बात है कि आपका सिबिल स्कोर डाउन होने के बहुत ही
कम चांस है। दूसरी बात, रीपेमेंट के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ आपको क्या करना, ठीक है। लेकिन आपको ये एप्लीकेशन मैं पर्सनली सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन से आपको लोन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको 1% भी एप्लीकेशन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।